राधे राधे भक्तजनों, आज हम श्री कृष्ण का गोपी देवी के रूप में वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलने का कथा सुनाएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। राजा बहुलाश्वर बोले, हे मुनि, श्री राधा के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। हे ब्राह्मण, हे तपोधन, श्री कृष्ण पत्नी राजेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा से निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुरी में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की ध्वनि मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्षस्थल में मोतियों की हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की बेड़ी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक खिल रही थी। शरीर में दिव्य आभा शीघ्र अलंकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकटों से युक्त यह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वाल तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चौरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। हे नरेश्वर, सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभानु वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां बंसी और वेद धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई मनोहराणी गोप सुंदरियां फूलों की झड़ी लिए श्री राधा के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल भवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंदर, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वही श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। हे निरपेश्वर, उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में गूंज रहे थे। वहां फूलों की सहस्त्रों शैयाएं सजी थी और पीने की हजारों नहरें बह रही थी। वहां के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग से सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक शाखाएं बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की फूलें वहां झड़ती रहती थी।
ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणाबिंदों का संचालन करते हुए घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में छाई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां के समस्त ललनाएं हतप्रत हो गई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभिठान दिया, अगवानी की और दोनों बाहों से उनका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका स्वागत पूजन आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, हे सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है, मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य स्वरूप का कहीं दर्शन नहीं होता। हे शुभ्रू, जहाँ तुम जैसे सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। हे देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन सुंदर दीप्ति मधुर वाणी मनोहर मुस्कान चाल डाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। हे शुभे, तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो, जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलन संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रज राजनंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे रंभुरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। हे कमल लोचने, जहाँ ललित लवलंग लता की स्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ से गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदुक गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। हे राजन, काल कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी में कहा। गोप देवी बोली, हे ब्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने नैनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोद्दम के भाव से आवृत हो कटे हुए कदल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर वहां सखियां सशंक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी होगी, हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों की इत्र छींकने लगी। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, हे राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता ना करो। यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, हे निरपेश्वर, क्यों कहकर माया से युवती का वेश धारण कर श्री हरि राधा को धीरज बढ़ाकर श्री नंद गोकुल नंद गांव में चले गए।